So the big high-profile constituency in 2024 is Amethi. Well, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are not contesting from Amethi, but Smriti Irani certainly is. We are now going to speak to the people who are managing her entire campaign. We are at Alok Dhaba, by the way. This is also one of the critical defining places for Amethi. विजय जी, आप तो यहाँ पे बड़े समय से हैं, आप पूर्व में आप चुनाव भी लड़ चुके हैं. जरा बताइए कि स्मृति ईरानी जी और अमेठी के बीच का कनेक्शन क्या है? स्मृति जी हमारी दीदी जी 2014 में यहाँ पे आई हुई हैं. 2014 से मेहनत कर रही हैं. 2014 में कुछ मतों से वो नहीं जीत पाई. उसके बाद लगातार उनका चलता रहा, 5 साल आती जाती रही. 2019 में उन्होंने राहुल जी को लगभग 53-54 हज़ार वोटों से हराया. एक अच्छा संबंध बना रहा, तब से रेगुलर चलती रही हैं क्षेत्र में. आप लोग एक बात बताइए कि आप लोगों को तो शायद हाईकमांड ने भेजा है यहाँ पे चुनाव संचालन के लिए. 50,000 का जो डिफरेंस है, क्या आपके मुताबिक वो 50,000 का डिफरेंस क्या पर्याप्त है? आपकी बात दीदी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेंगी. देश में 400 पाल और अमेठी में 4 लाख पाल. अच्छा, ये आप लोगों का स्लोगन है आपकी बार का कि 4 लाख पार करना. जी, दीदी ने इतना काम किया है. मैं दिलीप यादव रायबरेली का पूर्व जिला अध्यक्ष. अमेठी में उन्होंने किया, रायबरेली में उन्होंने बड़ी सौगातें दी. जैसे एम्स था 2014 के पहले 3 स्टेट में एम्स वहाँ चलता था, लेकिन दीदी 14 सरकार बनी तो दीदी ने वहाँ भारी भरकम बजट दिलाया और एम्स आज रायबरेली की बहुत बड़ी सौगात है. ये जो चीज मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, बड़े लोग बता रहे हैं कि पिछली बार राहुल गांधी को वोट नहीं दिया क्योंकि उसको सबक सिखाना था. अब की बार वो कह रहे नहीं, इमोशन है, वो तो परिवार है, ये उनका घर है. आप लोगों को चैलेंज लगता है? तो क्यों चले गए यहाँ से, क्षेत्र छोड़ क्यों चले गए? उनको ये मुद्दा है क्या? ये बताइए कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग नहीं लड़ रहे चुनाव, क्या ये मुद्दा है क्या? कुछ लोग जो व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए थे, जिनका व्यक्तिगत लाभ सिद्ध हुआ था किसी भी तरीके से, उन लोगों ने इसको मुद्दा बना रखा हुआ है. उन्होंने जी जी. अवनीश, आप क्या कहते हैं? अवनीश, आपको लगता है? पहले तो राजकिशोर जी से ही पूछते हैं. राजकिशोर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब चुनाव है, आप लोगों को भी संचालन के लिए यहाँ भेजा गया है. अब तक जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो क्या कुछ फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, लोग पूरी तरह से माननीय योगी जी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नाते, और दीदी ने जो यहाँ 5 साल सांसद होने के बाद, माने वो 14 से चुनाव हारने के बाद यहाँ से हटी नहीं, कंटिन्यू जनता और पब्लिक के बीच में रही हैं. और जीतने के बाद 19 के बाद जो इधर उनका कार्यकाल रहा, विकास के नाते, लोगों से मिलने के नाते, और किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगा कि ये वो घर की जैसे दीदी उन्होंने शब्द दिया, तो माने पारिवारिक भाव उनका यहाँ की जनता से लगाव होने के नाते चुनाव में कहीं कोई दिक्कत अभी तक की नहीं लगती है. मूड माहौल क्या है? नहीं, पर एक चीज जो भूपेंद्र सर, जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें खास तौर पर ये जो देखने को मिल रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लिए तय किया कि वो 10 लाख के मार्जिन से जीतेंगे. अब अगर स्मृति ईरानी जो 50,000 के मार्जिन से जीती है, अब 4 लाख के मार्जिन से या 5 लाख के मार्जिन से उनको अमेठी का ये गढ़ जीत करके एक बार फिर, जिसको गढ़ कहता था गांधी परिवार, जीतने की उनकी तमन्ना है, तो ये होगा कैसे? क्योंकि यहाँ की 5 विधानसभाओं में से 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था. इसके अलावा जो 2 सीटें हैं उन पर बीजेपी के लोग जीत करके आए, जो बची हुई 3 सीटें. तो अब इस राजनीतिक परिस्थिति के बाद क्या स्मृति ईरानी इस स्थिति में है कि वो ये मार्जिन 4 लाख 5 लाख तक ले जा पाए, खासतौर पर तब जब यहाँ के जातीय समीकरण इस प्रकार के? एक बात और है, वो पूछता हूँ, विजय से पूछता हूँ कि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था भाई साहब. मैंने देखा कि 2014 में यहाँ पर कुल मिला के 34 कैंडिडेट लड़े थे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, उस वक्त आम आदमी पार्टी भी थी और बसपा भी थी. 2019 के चुनाव में वो 27 कैंडिडेट थे. अब मुझको जरा ये समझाइए, नहीं सॉरी, 2014 में 27 थे, 2019 में 34 थे. क्या बीजेपी की एक अहम जो स्ट्रैटेजी वो ये होती है कि ढेर सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े कर दो स्पेसिफिक जातियों के और वोट, उसका जरा वोटों का बंटवारा हो, क्या ये भी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो राजनीति में करना पड़ता है. और इस बार का तो मैं नहीं जान सकता हूं कि अभी क्या स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि किसी भी तरीके से हर जात के, हर वर्ग के लोगों को तैयार कर मुझे ये बताया गया कि करीब 70-75 नामांकन पत्र जो है वो अब तक खरीदे जा चुके हैं. तो कैंडिडेट अगर मुख्य पार्टियों के 4-5 ही हैं
और 70-75 नामांकन पत्र, तो मतलब कोई तो रणनीति नामांकन को भी लेकर के रची तो जा ही रही। नहीं, कल तक का मैंने एडीएम से पूछा था तो मात्र 17 फार्म थे। आज क्या हुआ है, आज लास्ट डेट है, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन हम लोगों की तैयारियां हर वर्ग में हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे मुस्लिम ने वोट नहीं देने को कहा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि दीदी स्मृति ईरानी के आवास पे कम से कम 2000 मुस्लिमों ने आकर सदस्यता ली है। इसी तरीके से 3 दिन लगातार चलता रहा कि यादवों ने आके सदस्यता ली है। जिस वर्ग को ये लोग कांग्रेस वाले मान रहे हैं कि ये सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है कि यहाँ पे हम मुस्लिम और यादव के सहारे चुनाव लड़ लेंगे, या केएल शर्मा को कह रहे हैं कि वो पंडित है, पंडित के सहारे चुनाव लड़ लेंगे, उस तरीके से पंडित तो है ही है, लेकिन यादव और मुसलमान भी कम नहीं आया है यहाँ पर। ये जो किशोरीलाल शर्मा जी हैं, जरा ये बताइए कि इनको पंडित किशोरीलाल शर्मा कहा जाता है। गांधी परिवार से इनका बड़ा पुराना इनका लेना देना है। भाई साहब ये बताइए, अवनीश आप उनको माइक पकड़ाएं, जरा पूछते हैं जरा भाई साहब से जिसे कि ये किशोरीलाल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी बैठक कैसी होगी। देखिए क्या है, जैसे माननीय किशोरीलाल जी के विषय में एक आम चर्चा होती है कि वो नेता कम रहे हैं, एक परिवार के सेवक के रूप में अधिकांश जाने जाते हैं। जो रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में उनके विषय में चर्चा यही होती है कि उनके वो मैनेजर हैं, उनके वो फाइनेंसर हैं, उनका चुनाव लड़ाने वाले प्रबंधक हैं। अब नेता के रूप में वो आ रहे हैं तो जनता यहाँ की जानती है कि हम नेता चुनना है तो दीदी जी हैं, या फिर जो है हमें किसी परिवार के व्यक्ति को चुनना है, वो तो बड़ा असंभव सा है। यहाँ पे एक जनता यहाँ की तय कर चुकी है। हम लोगों ने देखा है दीदी की वर्क के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है काम के आधार पर, यहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी माने कांग्रेस की जमानत जब्त वाली योजना पे हम सब काम कर रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है। मतलब वाकई अब की बात तो ये एक अलग स्ट्रैटेजी है कि 4-5 लाख वोट से जल्ले या फिर जो है वो जमानत ही जब्त कर दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।